हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पेपर। ठीक है, तो भाई वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। और जैसे कि पता है कि ओल्ड पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में फंसते हैं, तो आपको कम से कम 2 से 3 साल के ओल्ड पेपर आपको देख लेना है। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपके कवर हो जाएंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी नीचे कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे। तो भाई यहाँ पर पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पेपर है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड कंटेम्पोररी पॉलिटिकल इशू का ये पेपर है। किस प्रकार आता है, सारे क्वेश्चनों को आपको जो है तैयार भी कर लेना है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। तो देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, थर्ड पेपर है ये। 35 अंक का पेपर है, 3 घंटे का यहाँ पर समय है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन ए बी सी में यहाँ पर डिवाइड है और उनके अंक उनके सामने दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो 5 विकल्प पूछे हैं, एक एक अंक के विकल्प हैं प्रत्येक विकल्प, चूँकि पाँचों यूनिट से एक एक विकल्प पूछे गए हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर पूछा है, इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके, सभी विकल्प के आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछते हो, विकल्प पूछते हो या ना पूछते हो। ठीक है, इतना तो बनना चाहिए। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है। ठीक है, विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। E.H. कार्ल, हैडली बुल, जॉर्ज कैनन, हैंस जे मार्गे मार्गेनथाउ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर विकल्प है, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय हित की वृद्धि होती है, राजनीतिक युद्ध और दूसरा विकल्प है राजनय। अगला यहाँ पर विकल्प की बात करें तो यहाँ विकल्प दिया हुआ है प्रचार, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर तीसरा विकल्प है आणविक परीक्षण प्रतिबंधन संधि कब बनी थी। ठीक है, 1963, 1973, 1996, 2000 में कब बनी थी भाई, कमेंट करके नीचे आप जरूर बताइएगा। चौथा विकल्प पूछा है अंकटांड की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, अंकटांड की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिए 1953, 55, 1960, 1964। और यहाँ पर क्योटो संधि कब हुई थी, मतलब जो क्योटो संधि कब हुई थी, 1991, 1993, 1995, 1997। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट कीजिए। सेक्शन बी की यहाँ पर बात आती तो 2 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, चूँकि पाँचों यूनिट से एक एक प्रश्न 2-2 अंक के लिए पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है यहाँ पर 2 अंक के लिए। तो इकाई 1 से यहाँ पर बात आती है। प्रश्न 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख परिवर्तन बताइए। 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, ये बताना था आपको। अथवा प्रश्न पूछा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करें यूनिट 2 की, तो यहाँ पर 2 अंक के लिए पूछा है क्या, शक्ति संतुलन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, डिफाइन बैलेंस ऑफ पावर। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो उपनिवेशवाद क्या है। तीसरे इकाई से यहाँ पर प्रश्न बना है क्या, गुण निरपेक्ष क्या है। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो आसियान के 3 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, 2 अंक है, 2 अंक का है तो यहाँ पर 3 उद्देश्य लिखना है। चौथे इकाई की यहाँ पर बात आती है 2 अंक के प्रश्न की, तो यहाँ पर पूछा है क्या, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है। ठीक है, वाट इज नॉर्थ साउथ डायलॉग। और अथवा में दिया है भूमंडीकरण क्या है। अगला यहाँ पर प्रश्न की बात करें 5वीं यूनिट से, तो यहाँ पर रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, अथवा में यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो अथवा में पूछा है क्या, आतंकवाद के 4 कारण लिखिए। आतंकवाद के 4 कारण। अब यहाँ पर भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं सेक्शन सी में, चूँकि यहाँ पर 4 अंक के 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब जो है प्रत्येक यूनिट से 4-4 अंक का प्रश्न दिया हुआ है और उनके अथवा में भी दिए हुए हैं। इकाई 1 से यहाँ पर बात करें 5 अंक के प्रश्न, व्यवस्था सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषताएं क्या है, लिखिए। सारे क्वेश्चनों को आपको मतलब जो है अटेंड जरूर करना है, भले ही आप रिलेटेड लिख कर आए या कैसे भी करके आए, एक भी क्वेश्चनों को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को तैयार तो आपको कर ही लेना है, सारा का सारा आपको पढ़ना है।
ओल्ड पेपर से। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे आप कमेंट करके बताइए किस यूनिवर्सिटी से हैं। इकाई दूसरे से यहाँ पर बात आती है तो सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, 8वें प्रश्न है उपनिवेशवाद के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ यूनिवर्सिटी कमेंट करना है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी के प्रॉपर मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, इसलिए बोलना पड़ता है। इकाई तीसरे की यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर पूछा सार्क के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। 8वें प्रश्न पूछा क्या शीत युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, शीत युद्ध के क्या कारण थे। इकाई चौथे की यहाँ पर बात आती है तो प्रश्न पूछा है क्या इकाई चौथा से दक्षिण दक्षिण संवाद की उपलब्धियां लिखिए। 8वें प्रश्न बना है क्या भूमंडलीकरण के दोष क्या हैं। 5वें यूनिट से प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों की व्याख्या आपको करना है। 8वें में जो प्रश्न है दक्षिण एशिया में आतंकवाद पर एक निबंध लिखिए। तो इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जो है सारे सेमेस्टर के पेपर अवेलेबल हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और नीचे कमेंट करके अपनी यूनिवर्सिटी ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर। जो वीडियोस दिख रही होंगी उन पर जो है आप क्लिक करके देख सकते हैं आप।